हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। तो आज इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए टर्म 2 प्रिपरेशन के लिए हमारे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हैं इनको कैसे रीड करना है और इनके क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो ये सारा मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 4 इम्पॉर्टेंट केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स, और 4 करेंगे कल की वीडियो में। तो इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे हर चैप्टर के। ठीक है, तो पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से ज़रूर देखिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, और आप साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश भी ज़रूर कीजिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट केस स्टडी से। अ राउंड क्लॉक इज फिटेड इनसाइड अ ट्रायंगुलर ग्लास फ्रेम। तो ये ट्रायंगुलर ग्लास फ्रेम है और इसके अंदर ये सर्कल राउंड क्लॉक है। ठीक है, इट्स गिवन दैट बीपी 6 सेंटीमीटर है। तो ये जो बीपी है इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है। सीपी आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, और ये जो ए क्यू है वो हमारा 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमें पूरे क्वेश्चन में ये जो डायमेंशंस हैं वो गिवन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है लेंथ ऑफ ए बी हमें फाइंड करनी है, मतलब ये वाला जो ए बी है इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। अब यहाँ से देख सकते हो ये सर्कल है और इसके एक्सटर्नल पॉइंट्स कितने हैं, ए बी और सी, और एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो क्या होती हैं, उनकी लेंथ बराबर होती है, हमने थ्योरम में पढ़ा है। तो यहाँ से आप देखो, अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट ए की बात करें तो यहाँ से ए क्यू टेंजेंट है और ए आर टेंजेंट है। तो ए क्यू की जो लेंथ है वो ए आर की लेंथ के कितने हैं, बराबर है, दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। रीज़न क्या आप लिख कर आएंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये आपने थ्योरम में पढ़ रखा है और सेम एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करना है आपको। ठीक है, तो मतलब इसकी लेंथ हो गई 3 सेंटीमीटर। ए बी की जो हाफ चीज़ है वो हमने निकाल ली है। अब चलते हैं बी एक्सटर्नल पॉइंट पे। यहाँ से बी पी टेंजेंट है और बी आर टेंजेंट है, तो इन दोनों की लेंथ भी बराबर होएगी। बी पी इज इक्वल्स टू बी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। रीज़न सेम मेंशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए बी की लेंथ किसके बराबर है, ए आर प्लस बी आर। ठीक है, तो ए आर की लेंथ 3 सेंटीमीटर और बी आर की लेंथ 6 सेंटीमीटर, टोटल 9 सेंटीमीटर। तो पहले पार्ट का आंसर ये है हमारा। सेकेंड क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ से पहले अब पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें ये वाली पूरी साइड पता चल गई, हमारी 6 + 3 9 सेंटीमीटर, और ये वाली अगर पूरी साइड देखें तो ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमारा जो एक्सटर्नल पॉइंट सी है, ठीक है, तो यहाँ से ये जो सी पी है और सी क्यू की लेंथ भी क्या होएगी, सेम होएगी, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये भी 8 सेंटीमीटर होगी, तो यानी कि जो इसकी लेंथ है वो कितनी होगी, 11 सेंटीमीटर। यानी कि ए बी की लेंथ आपकी 9 सेंटीमीटर है, बी सी की लेंथ 14 सेंटीमीटर है, और ए सी की लेंथ 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। So this is AB is equal to 9 centimeter, this is BC is equal to 14 centimeter, और जो AC है उसकी लेंथ 11 सेंटीमीटर है। एंड व्हाट इज पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो पेरीमीटर आ जाएगा आपका सम ऑफ ऑल द साइड्स, यानी कि AB प्लस BC प्लस CA, दैट इज़ 9 + 14 + 11, दैट इज़ इक्वल टू हमारा पास आ जाएगा यहाँ पर 34 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 + 9 23, 23 + 11 34 सेंटीमीटर। क्लियर। थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूँ तो ये मेरा ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी की लेंथ 9 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर है, और इसकी लेंथ क्या है, 11 सेंटीमीटर है। एरिया फाइंड करने के लिए ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है, स्केल एंड ट्रायंगल है, क्योंकि इसकी कोई भी साइड बराबर नहीं है। तो स्केल एंड ट्रायंगल के लिए हमने क्लास 9th में पढ़ा है रॉन्स फॉर्मूला, तो वही यूज़ करना है। सबसे पहले उसमें सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं, a + b + c डिवाइड बाई 2। ए होते हैं ये वाली साइड, बी ये वाली साइड, और सी ये वाली साइड। ठीक है, सो 9 + 14 + 11 डिवाइडेड बाई 2, 34 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। ठीक है, एस फॉर सेमी पेरीमीटर। तो हिरॉन फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, सेमी पेरीमीटर पुट करो वैल्यूज़, ए की वैल्यू है 9 और बी की वैल्यू है हमारे पास 14 और सी की वैल्यू है 11।
ठीक है। सो रूट ऑफ 17 इंटू 8 इंटू 3 और ये 17 माइनस 11 हो गया 6, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया मेरे पास। अब क्या करेंगे, अब हम इसको ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टर्स में। 17 तो ऑलरेडी प्राइम है, 8 को मैंने ब्रेक कर दिया और 6 को भी ब्रेक कर दिया 2 इंटू 3 में। अब यहाँ से जो जो बाहर आ सकते हैं, 2 बाहर आ गया, यहाँ से 2 का भी एक फैक्टर बाहर आ गया और यहाँ से एक 3 का भी फैक्टर बाहर आ गया, 17 अंदर ही रहेगा। सो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, सो 12 रूट 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया हमारा एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्लियर। फोर्थ एंड लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, रेडियस हमें निकालना है इन सर्कल का, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पर दोबारा ड्रॉ करूँगी। तो पहले तो पता होना चाहिए कि रेडियस है कहाँ, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये ट्रायंगुलर फ्रेम है और ये हमारा क्या है, सर्कल है और ये इसका सेंटर है O, ठीक है। ये इसका सेंटर है O। अब यहाँ पर क्या था, A B और यहाँ पर ये C, ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट थे, यहाँ पर P था, यहाँ पर R था और यहाँ पर Q था, है ना, आपको पता है। अब इसके बाद हम अगर ये O और P को ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, O और P को ज्वाइन कर दूँ तो ये मेरा क्या बन रहा है, यहाँ से रेडियस बन रहा है, ठीक है। O और P रेडियस है, इसकी हमें लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। अब ये लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले OA को ज्वाइन करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से OA को ज्वाइन कर रही हूँ, OB को ज्वाइन कर रही हूँ और यहाँ से OC को ज्वाइन कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इस डायग्राम में सिर्फ इतना सा काम किया है, ज्वाइन OA OB एंड OC, ठीक है, राइट। अब यहाँ से आप देखें ध्यान से अगर, तो यहाँ पर 3 ट्रायंगल बन रहे हैं अलग अलग, ठीक है। हमने पूरे जो ट्रायंगल ABC का एरिया है वो हमने ऑलरेडी निकाला है पिछले पार्ट में, वो ये है 12 रूट 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है ना। अब ये जो है, अब इसमें 3 तरह के ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन कौन से मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल है एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC एंड लास्ट हमारा ट्रायंगल है OAC, ठीक है। OAB, OBC एंड OAC 3 टाइप के ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से ये OR को भी ज्वाइन कर दूँ और ये OQ को भी ज्वाइन कर दूँ, है ना, यहाँ से। अब देखो जब हम ट्रायंगल OAB की बात कर रहे हैं, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये OAB वाला ट्रायंगल जो है इसमें ये बात कर रहे हैं, तो ये हमारा OR जो है वो परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या है इसका, ये लेंथ, ठीक है, ये कितनी थी 9 सेंटीमीटर। सो 9 इंटू रेडियस, ठीक है, OR को रेडियस मान लेते हैं, ये सारे क्या हैं, रेडियसेस हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल की, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल OBC। यहाँ पर ये जो OP है वो परपेंडिकुलर है। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है इसका, ये कितने सेंटीमीटर का था, ये था हमारा 14 सेंटीमीटर। तो 14 इंटू रेडियस, ठीक है, हाइट इसकी OP है। यहाँ पर तीसरे ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पर ये जो OQ है दिस इज़ परपेंडिकुलर। सो बेस क्या है इसका जो बेस है वो था हमारा 11 सेंटीमीटर। सो हाफ इंटू 11 इंटू R, ठीक है। अब मैंने ये तीनों ट्रायंगल्स के एरिया निकाले क्यों हैं, ठीक है, मेरा क्या पर्पस है, मेरा पर्पस तो रेडियस निकालना था, अभी आपको पता चल जाएगा। सो बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो इन तीनों ट्रायंगल्स का जब हम एरिया प्लस करेंगे तो वो उसके बराबर बन रहा है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB OBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC, ठीक है। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी निकाला था 12 रूट 17, वो यहाँ पर पुट करो, हाफ इंटू ये वैल्यूज़ पुट करो, हाफ इंटू 9 इंटू R, हाफ इंटू 14 इंटू R और हाफ इंटू 11 इंटू R, ठीक है। यहाँ ये कर लिया। अब ये तो हमारा 12 रूट 17, अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। सो हाफ इंटू, अब यहाँ से क्या करेंगे, 9 14 और 11, मतलब हाफ इंटू R हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचा 9 प्लस 14 प्लस 11, सो 12 रूट 17 और यहाँ से ये आ गया हाफ R इंटू 34, सो 2 17 ठीक है। तो हमारे पास बचा 12 रूट 17 इज इक्वल्स टू 17 R, यही है।
सो 12 रूट 17 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू रेडियस। तो रेडियस की वैल्यू क्या है, 12 रूट 17 डिवाइडेड बाय 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का पूरा आंसर है। तो नेक्स्ट चलते हैं दूसरी केस स्टडी पे। तो यहाँ पर देखो, कंसिडर द स्टैक ऑफ गोल्ड कॉइन्स एज शोन इन बिलो। तो हमें हमेशा याद रखना है जो कॉइन होता है वो उसकी शेप जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। लेट द डायामीटर ऑफ ईच कॉइन बी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें डायामीटर गिवन है 2 सेंटीमीटर और जो हमारी थिकनेस है, ठीक है, मतलब इसकी हाइट जो है वो है 5 मिलीमीटर। पहले तो दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं तो एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मिलीमीटर टू सेंटीमीटर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 10 से डिवाइड, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले तो ये हो गया। अब डायामीटर 2 सेंटीमीटर था तो रेडियस 1 सेंटीमीटर हो गया, ये भी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन ओनली। तो वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन मतलब कॉइन किस शेप का है, मैंने अभी बताया था सिलेंड्रिकल शेप का। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 1 × 1, हाइट की वैल्यू 0.5 है तो मैं यहाँ पर 0.5 पॉइंट हटाकर नीचे 10 लगा रही हूँ। सो 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, सो 11/7 दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप चाहे तो उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी रहने दे सकते हो। तो 11/7 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या है, वॉल्यूम। यूनिट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। सेकेंड पार्ट, सपोज 40 सच कॉइन्स हैव बीन स्टैक्ड देन देयर टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू। तो आप देख सकते हो कि ये जो कॉइन्स हैं वो स्टैक्ड कैसे हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरह से। अब हमें जो थिकनेस गिवन थी वो गिवन थी 5 मिलीमीटर, वो तो हमें गिवन थी एक कॉइन की। तो यहाँ पर कितने कॉइन्स बोले हैं, 40 कॉइन्स। तो पहले तो थिकनेस निकालनी पड़ेगी, मतलब हाइट निकालनी पड़ेगी। हमें गिवन था कि हाइट या थिकनेस लिख सकते हो, हाइट ऑफ 1 कॉइन कितना था, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर कितने कॉइन्स की बात हो रही है, 40 कॉइन्स की। तो 0.5 × 40, पॉइंट हटा के 10 नीचे, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 20 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई। इस क्वेश्चन में बस यही ट्विस्ट है कि बच्चे क्या करेंगे, हाइट को ये 0.5 ही ले लेंगे, वहाँ से आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πr × r + h, यही होता है। तो वैल्यूज़ पुट करो, 2 × 22/7 × 1 1 + 20। ठीक है, सो 2 × 22/7 × 1 × 21। ठीक है, 1 + 20 21। सो 7 3 ज़ा 21, 22 2 ज़ा 44, 44 3 ज़ा ये हो गया 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, नंबर ऑफ दीज कॉइन्स। ठीक है, तो नंबर हमें कैलकुलेट करना है। सो हम मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ सच कॉइन्स, ठीक है, विल बी n, मेल्टेड टू फॉर्म अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 9 सेंटीमीटर। एक और टाइप का सिलेंडर हमें बनाना है। ठीक है, ये कॉइन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमें नंबर ऑफ़ कॉइन्स निकालने हैं, तो यहाँ पर हमें एक और सिलेंडर बनाना है। ठीक है, क्योंकि कॉइन भी सिलेंड्रिकल शेप का ही होता है, दोनों का फॉर्मूला सेम लगेगा, बट हाइट और जो रेडियस है वो अलग अलग हो जाएंगे। तो जो हमने सिलेंडर में कन्वर्ट करना है उसकी जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है दैट इज़ इक्वल टू, सॉरी डायामीटर गिवन है 9 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ गया 9/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो कॉइन की हमें डायमेंशंस ऑलरेडी गिवन थी वो क्या थी, हमारी जो हाइट है वो 0.5 सेंटीमीटर और जो रेडियस है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बेसिकली क्वेश्चन है। अब क्या बोला, नंबर ऑफ़ दीज कॉइन्स। तो नंबर ऑफ़ दीज कॉइन्स जब भी मेल्ट करके कोई चीज़ बनाई हो तो दोनों का वॉल्यूम सेम होता है, तो इसमें हम H1 R1 और H2 और R2 यूज़ करेंगे अलग अलग करने के लिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, सो वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, यही लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉइन n मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं, सो n मल्टीप्लाई बाय पाई R1 स्क्वायर H1 पाई R2 स्क्वायर H2। सो पाई एंड पाई कैंसिल हो गए, बाकी की वैल्यूज़ पुट कर दो। R स्क्वायर 1 × 1 दिस इज़ 0.5, R2 स्क्वायर यानी कि 9/2 × 9/2, H2 दैट इज़ 12। ठीक है, 2 6 12। ठीक है, बाकी की जो 0.5 ही है इधर, तो इसको राइट साइड पे ले जाते हैं, 9/2, 2 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ सिर्फ 9 बचा, यहाँ पर 6 आ गया और 0.5 इसके नीचे।
ठीक है। तो 0.5 का पॉइंट हटा के 10 ऊपर लिख लिया, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 से 5 कैंसिल, बस और तो नहीं कुछ कैंसिल हो रहा। 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 6 दैट इज़ इक्वल टू 486, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 486। इसके पीछे आपको यूनिट जो है वो नहीं लगानी है, क्लियर। लास्ट पार्ट है इसका, सपोज 72 गोल्ड कॉइन्स आर मेल्टेड। तो नंबर ऑफ जो गोल्ड कॉइन्स है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉइन को मेल्ट करके क्या बनाया गया है, स्फीयर बनाया गया है, ठीक है। तो हमें रेडियस निकालना है स्फीयर का, तो रेडियस निकालना है स्फीयर का। इसकी जो हाइट है वो क्या है हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर, और ये कितने कॉइन्स हैं 72 गोल्ड कॉइन्स हैं, और इसका जो रेडियस है वो क्या है 1 सेंटीमीटर है। सो वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, है ना। तो 72 है, तो 72 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि सिलेंड्रिकल है कॉइन, और स्फीयर का होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। सो पाई से पाई सीधी सीधी कैंसिल हो गई, बाकी वैल्यूज़ पुट कर दो। तो 1 इंटू 1 इंटू 0.5 4/3 इंटू आर क्यूब, ठीक है। 4/3 को इधर ले आते हैं, 72 इंटू 0.5 इंटू 3/4 इज इक्वल्स टू आर क्यूब। अब 4 1 ज़ा 4, ठीक है, 32 बचा तो 18 आ गया। सो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 18 इंटू 0.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई कुछ नहीं है इज़ इक्वल टू आर क्यूब, ठीक है। इसका पॉइंट हटा के मैं 10 नीचे लगा रही हूँ। सो 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 2 9 ज़ा 9 3 ज़ा कितना हो गया 27। सो 27 का अगर हम क्यूब रूट करेंगे तो क्या आएगा 3। सो 3 सेंटीमीटर इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर सो फॉर्म्ड, ठीक है। तो ऐसे आपको सिस्टमेटिकली सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो थर्ड केस स्टडी है आज की वीडियो की हमारी, सीट्स ऑफ एन ऑडिटोरियम आर अरेंज्ड सच दैट देयर आर टोटल ऑफ 6 सीट्स इन द फर्स्ट रो। तो बेसिकली 6 सीट है फर्स्ट रो में, देन 8 है सेकेंड रो में, देन 10 थर्ड रो में है, एंड सो ऑन। तो ये एपी बन रही है। हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 18th रो। 18th रो का मतलब है हमें n यहाँ पर कितना गिवन है 18 गिवन है, और हमें क्या निकालना है an निकालना है, यानी कि A18 निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये AP है, और AP से हम A और D फटाफट से निकाल सकते हैं। A 6 हो गया, देन हमारे पास D आ गया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज़ इक्वल टू 2। सो A18 का मतलब हो गया A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। सो A की वैल्यू है 6, n की वैल्यू है 18 और D की वैल्यू है 2। तो 6 प्लस 17 इंटू 2 दैट इज़ इक्वल टू 6 प्लस 34 इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। तो नंबर ऑफ सीट्स 18th रो में कितनी है 40 है, ठीक है। ये इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट इसका, इन विच रो देयर आर 58 सीट्स। 58 सीट्स कौन सी रो में है। सो यहाँ पर बेसिकली हमें रो मतलब n निकालना है। an गिवन है हमें 58 यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम देखें तो a हमारा 6 है और d हमारा 2 है, ये हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था। चलो n निकाल देते हैं इनको। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है 58, a क्या है आपका 6, n हमें निकालना है और d है 2। 58 माइनस 6 n माइनस 1 इंटू 2, ये हो गया 52 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू n माइनस 1। 26 इक्वल्स टू n माइनस 1, इधर जाएगा तो इट विल बी 27। सो 27th रो में 58 सीट्स हैं, ठीक है। ऐसे आप कोई भी रो का बता सकते हो कौन सी रो में कितनी सीट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है द सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म ऑफ एन AP। तो 5th टर्म को कैसे लिखते हैं a प्लस 4d, और 7th टर्म को कैसे लिखते हैं a प्लस 6d, ठीक है। उसका जो सम है वो कितना है 52 है। पहली इक्वेशन पहली स्टेटमेंट से हमने ये वाली चीज़ बनाई। सो दिस इज 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 52। 2 कॉमन ले लेते हैं, इक्वेशन को थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं। सो इट इक्वल्स टू 52। सो a प्लस 5d 52 डिवाइडेड बाई 2। सो a प्लस 5d आ गया 26। तो ये सिंप्लीफाइड आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। ओके,
एंड द 10th टर्म इज़ 46। 10th टर्म का मतलब हो गया a + 9d इज इक्वल्स टू 46। तो ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशंस सॉल्व करो और वहाँ से a और d निकालो, उसने ये कहा है। सो ये दूसरी इक्वेशन ऑलरेडी लिखी हुई है, तो पहली इसके नीचे लिख लेते हैं। सो दिस इज़ 26, ठीक है। साइंस चेंज, a से a कट हो गया, 4d इक्वल्स टू 20, सो d आ गया 5, ठीक है। d आ गया 5। अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, a + 5 × 5 इक्वल्स टू 26, सो a + 25 इक्वल टू 26, तो a आ गया 1। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज a 1 एंड d 5। तो नेक्स्ट है हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इस केस स्टडी का। इन एन AP इफ s ऑफ n इज इक्वल टू 3n² + 5n, ठीक है। तो यहाँ पर हमें गिवन है s ऑफ n, ठीक है। जब हमें a ऑफ n गिवन होता है तो हम n की वैल्यू 1 2 पुट करते हैं, तो हमारी AP की पहली दो टर्म्स आ जाती हैं और वहाँ से हम a और d निकाल लेते हैं। वो थोड़ा सिंपल होता है जब हमें a ऑफ n कुछ गिवन हो, ठीक है। अब यहाँ पर s ऑफ n है, यहाँ से भी बहुत सिंपल होता है। देखो n की वैल्यू फर्स्ट टाइम में पुट करो 1, ठीक है। तो 3 × 1 का स्क्वायर + 5 × 1 दैट इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। तो s2 अगर निकालोगे n की वैल्यू 2 पुट करो, 3 × 2 का स्क्वायर + 5 × 2 दैट इज़ इक्वल टू 22, ठीक है। अब हमारी जो टर्म्स होती हैं वो कैसे होती हैं, a1 टर्म, फिर a2 टर्म, a3 टर्म एंड सो ऑन, ऐसी बनती हमारी an तक टर्म्स। अब जो s1 होती है ना, वो हमारी a1 के बिल्कुल इक्वल होती है, ठीक है। s1 जो है वो a1 के इक्वल होती है। बट a2 जो है वो कैसे निकलती है, a2 निकलती है s2 - s1 से, ठीक है। तो यानी कि s1 तो a1 के बराबर आ गई, और जो हमारी a2 टर्म है वो कैसे निकलेगी, s2 - s1, यानी कि 22 - 8 14, ठीक है। क्योंकि s2 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। हमें बेसिकली सिर्फ टर्म से मतलब है। s2 इज़ नॉट इक्वल टू a2, s1 इज़ इक्वल टू a1, क्योंकि s1 जो है वो इट इज़ ओनली वन टर्म का सम, ठीक है। और a1 क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो s1 a1 के बराबर है, बट s2 जो है वो a2 के बराबर नहीं है। a2 कैसे निकलती है, s2 - s1। ये थोड़ा सा लॉजिक आपको याद रखना होगा, ठीक है। समझ के करोगे तो कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो a2 आ गया 14, तो मतलब हमारी दो टर्म्स आ गई 8 एंड 14। तो बच्चे यूजुअली क्या करेंगे, यहाँ पर मिस्टेक 8 और 22 को ले लेंगे, तो वहाँ से फिर d गलत आएगा, ठीक है। a तो ठीक आएगा दोनों ही केसेस में, पर d गलत आएगा। d आ गया 6 यहाँ पे, तो a 8 है और d 6 है। अब हमें क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट गिवन है, a ऑफ k जो है वो 164 है। a ऑफ k जो है वो 164 है और हमें k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो जैसे हम a n का फॉर्मूला लिखते हैं वैसे हम a k का भी लिख सकते हैं, a + k - 1 × d। a k हो गया 164, a हो गया 8, k हमें निकालना है, d हो गया 6। सो 164 - 8, k - 1 × 6, तो ये हो गया 152 डिवाइडेड बाई 6। ये 6 को इधर ले आई मैं, ठीक है। यहाँ पर 156 आएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू k - 1। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 6 2s are 12, ठीक है, 3 बचे 6 आ, सो 26 इज इक्वल्स टू k - 1, सो इट इज़ इक्वल टू 27, ठीक है। तो k की वैल्यू आ गई 27। तो आज की वीडियो की लास्ट केस स्टडी पे मूव कर रही हूँ। एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द हाइट ऑफ 5 मीटर, ठीक है। तो ये जो पोल है उसकी हाइट है आपकी 5 मीटर। अब यहाँ पर शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप, ठीक है। बिलो द टॉप मतलब ये टॉप है, ठीक है, इससे 1.3 मीटर, यानी कि पॉइंट बी तक आने के लिए मतलब 1.3 मीटर डिस्टेंस मतलब करना पड़ेगा टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। ये फिगर में बना हुआ है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले निकालना है BD की लेंथ। तो BD की लेंथ, अब टोटल हाइट देखो 5 है और ये कितनी है 1.3 है, तो ये BD की लेंथ हो जाएगी हमारे पास AD - AB, ठीक है, यानी कि 5 - 1.3 दैट इज़ इक्वल टू 3.7 मीटर, ठीक है। ये आ गई BD की लेंथ, क्लियर। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ये जो लेंथ है वो 3.7 मीटर है और ये जो एंगल हमें गिवन है वो 60 डिग्री गिवन है, ये लैडर लगी हुई है, ठीक है जी। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ लैडर अगर एंगल है 60 डिग्री। तो अगर ध्यान से देखो तो ये लैडर ये है, मतलब अगर हम इस लैडर की लेंथ को x मान लेते हैं तो इस क्वेश्चन में हमें x फाइंड करना है, सेकेंड क्वेश्चन में,
ठीक है। तो यहाँ से देखो आप ध्यान से, मैं यहाँ पे आपको फिगर दोबारा बना देती हूँ। फिगर को हम इतना ही बनाएंगे जितना हमें चाहिए। ये 60 डिग्री है, ये लैडर की लेंथ मैंने x सपोज की है, और ये जो है ये हमने फर्स्ट पार्ट में 3.7 मीटर निकाला है। दिस इज़ B, दिस इज़ D एंड दिस इज़ C। ठीक है, ओके। अब ट्रायंगल BCD में हमें ये x की वैल्यू चाहिए। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है और परपेंडिकुलर है, तो हम साइन यूज़ करेंगे। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 3.7 अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 डिग्री √3/2 इक्वल्स टू 3.7/x। तो यहाँ पर √3 इंटू x 3.7 मल्टीप्लाई बाई 2, सो 3.7 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई √3। अब √3 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, सो इसको हम करेंगे रैशनलाइज। सो √3 ऊपर आ गया, सो √3 इंटू √3। ठीक है, कटिंग तो कोई भी नहीं हो रही है, सिंपल हम अब √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं 1.73। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3। इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, सो इट विल बी इक्वल्स टू 12.802 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल्स टू 4.27 मीटर। ठीक है, 4.27 मीटर ये है लेंथ ऑफ लैडर जब वो एंगल 60 डिग्री पे खड़ी है टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। फुट ऑफ द पोल का मतलब है, अब ये देखो, शुड अब शी प्लेस द लेंथ ऑफ द लैडर। तो ये लैडर है और ये लैडर का फुट है, तो C था, यहाँ पर D था और ये है B। ये एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, अब ये 3.7 मीटर है और अब हमें ये वाली निकालना है। मान लेते हैं कि ये कितने डिस्टेंस पे खड़ी है, y डिस्टेंस पे खड़ी है। ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। तो अब हमें ये y निकालना है। सो हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस है, तो मैं यहाँ पर tan यूज़ कर रही हूँ। सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि 3.7 बाई y। ये आ गया √3 इज इक्वल्स टू 3.7 बाई y। इंटरचेंज करेंगे तो y इज इक्वल टू 3.7 डिवाइडेड बाई √3। अब फिर से रूट जो है वो हमारा डिनोमिनेटर में है, सो रैशनलाइज करेंगे। सो रैशनलाइज करेंगे √3 बाई √3 से। सो दिस इज़ 3.7 √3 बाई 3। ठीक है, √3 की वैल्यू पुट करो, सो 1.73 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.14 मीटर। ठीक है, सो 2.14 मीटर इतनी दूर है फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ़ द हॉरिजॉन्टल एंगल इज चेंज टू 30 डिग्री। अब सारा कुछ सेम है, ये जो हॉरिजॉन्टल का एंगल है उसने चेंज कर दिया, ये 30 डिग्री। अब क्या है लेंथ ऑफ लैडर, तो अभी भी मान लेते हैं कि हम ये x लेंथ है इसकी 3.7 मीटर। इसका क्या है, यहाँ पर गिवन था, ये B है, ये D है और ये C है। ठीक है, क्वेश्चन सारा सेम है, सिर्फ एंगल चेंज है अब। तो यहाँ पर भी हम साइन यूज़ करेंगे। सो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 3.7 बाई x। सो साइन 30 की वैल्यू बहुत सिंपल होती है, 1/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो x इक्वल्स टू 3.7 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 7.4 मीटर। अब देखो जब एंगल चेंज हो गया तो लेंथ ऑफ लैडर भी चेंज होगी, दैट इज इक्वल टू 7.4 मीटर। ठीक, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल B। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें इस ट्रायंगल को दोबारा से, तो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री है, और ये था B और ये था D और ये था C। ठीक है, तो B एंगल फाइंड करना है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से कर लेते हैं। सो ट्रायंगल BDC में B प्लस D प्लस C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, सो B एंगल हमें फाइंड करना है। D इज़ 90, दिस इज 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो B इज इक्वल्स टू 180 माइनस 150 दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। सो आई होप ये केस बेस्ड स्टडीज़ क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी नेक्स्ट और वैरायटी ऑफ केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।